अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स। इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स तो क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, इस पर बात करने की सही करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, नेचुरल यानी कि कुदरती तौर पर, रिसोर्सेज यानी कि ज़राए, और इकोनॉमिक्स। अच्छा, पहले हमें पता ये होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती ज़राए होते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये कह लें कि जिनको इंसान ने अपने हाथों से नहीं बनाया था, बल्कि अल्लाह पाक की तरफ से कुदरती तौर पर हमें अता किए होते हैं रिसोर्सेज, उन रिसोर्स को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, और इकोनॉमिक्स क्या होता है, यानी कि एक चीज़ है, वो उसको किस तरह पैदा किया गया, उसको किस तरह बेचते हैं, सेल करते हैं मार्केट में, और उससे किस तरह हमें मनी कमाते हैं। ये तीनों चीज़ें मेन जो चीज़ें होती हैं, किस तरह प्रोडक्शन क्या है इसकी, इसकी सेल क्या है, और इससे यहाँ हासिल होने वाली मनी क्या है, आप सब कोई साइकिल है, उसको देखने के लिए हम इकोनॉमिक्स का यानी कि सहारा लेते हैं। इकोनॉमिक्स में हम इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हो गया कि ऐसा ही इकोनॉमिक जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास दरख्त हैं, क्यों, चूँकि ये हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज में आ जाता है। इस तरह जो हमारे पहाड़ हैं, ज़मीन है, समुंदर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम इस देखेंगे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह हम मेंटेन रख सकते हैं। Natural resources focuses on supply, demand and maintaining of Earth's natural resources। जिस तरह हमें ये बताया कि अर्थ नेचुरल यानी कि ज़मीन पर जो मौजूद कुदरती अशिया होती हैं, उनकी सप्लाई और उनकी डिमांड और उनकी मेंटेनिंग, इन तीनों चीज़ों को देखने के लिए, इन तीनों चीज़ों को परखने के लिए, इन तीनों चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं। यानी कि नेचुरल इन इन रिसोर्स इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स में हम इन तीनों चीज़ों को, यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ज़मीन पर जो हमारे पास ले ले समुंदर है, रिवर दरिया है, प्लस समुंदर हमारे पास है, या फॉरेस्ट हैं, जंगलात हैं, इनको किस तरह, इनकी जो प्रोडक्शन है, इस तरह की जो हम प्रोडक्शन के अलावा हमें इनकी किस तरह एक दूसरे के साथ, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ रिलेट करके किस तरह हम इसको मेंटेन रख सकते हैं, दरियाओं को, फॉरेस्ट को, हम किस तरह अपने मुल्क में जंगलात की मेंटेन को बरकरार रख सकते हैं, हम किस तरह अपने मुल्क में जंगलात की प्रोडक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, हम किस तरह अपने मुल्क में मौजूदा जंगलात को, इनकी डिमांड को, की वैल्यू को किस तरह हम किस नज़र से देख रहे हैं कि इसकी डिमांड अब ज़्यादा या नहीं, और अब मौजूदा ज़रूरत में ज़्यादा, तो आने वाले वक्त में हमें क्या करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें हम नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स में देखते हैं। अब इससे कि हम कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस: नेचुरल रिसोर्सेज इनकम्पास इकोसिस्टम्स, वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यानी कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स होता है, ये हमारे पास इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, वाटर एंड एनर्जी, यानी कि अलबत्ता तमाम चीज़ों को इकोसिस्टम में जो आ जाती हैं, ये जो हैबिटेट में आ जाती हैं, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में आ जाती हैं, तमाम चीज़ों की देखभाल को, उनके साइकिल को चलाने के लिए हमें हमारी ये मदद देती है नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, कि हम किस तरह एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में इकोसिस्टम का निज़ाम मेंटेन रख कर चल सकते हैं। तो ये हमें नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स बताती है, यानी कि एक तरह इसका ये एडवांटेजेस है। दूसरे पास में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने सोसाइटी का, अपने इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज का सहारा लेते हैं। ओके, हो गया। अब इसमें ये भी हो सकता है, ये भी होता है, हो सकता है, होता है कि जो इसमें इकोनॉमिक्स होते हैं,
नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो स्टडी करते हैं कि किस तरह हमारे पास इकोनॉमिक्स और नेचुरल सिस्टम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, कि किस तरह हमारे पास जो कुदरती अशिया हैं उन कुदरती अशिया को हम इस्तेमाल में लाते हुए हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो रहे हैं, क्या क्या नुकसान हासिल हो रहे हैं। यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का और इकोनॉमिक्स का आपस में रिलेशनशिप, ये हमारे जो नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स है ये बताता है। ओके हो गया। अब इस पर लास्ट पे इसके डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ओनली अवेलेबल इन सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब का क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक जो हमारा टॉपिक है ये सिर्फ हम यानी कि ऑलमोस्ट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जो रिन्यूएबल भी होती हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होते हैं। चलिए वो मान लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल के लिए तो हमारे पास ये टॉपिक यानी कि बेस्ट रहेगा, ये सिस्टम, ये प्रोसीजर बेस्ट रहेगा। लेकिन जो हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, चूँकि दुनिया में हर जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन जिनको हम इस्तेमाल एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हर जगह मौजूद तो होते नहीं, इसलिए हम नेचुरल रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स को वहाँ इस्तेमाल में ला नहीं सकते। ओके, तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। अब इसका अगर हम इसी पहले पॉइंट का दूसरा पहलू देखें कि दुनिया में कई ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जहां हम ये इस प्रोसीजर को यानी कि नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इस्तेमाल करना बाज़ दफ़ा महंगा होता है। ओके, तो अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्सेज काज पोल्यूशन। सॉरी, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कॉज पोल्यूशन। अब इसमें हमने बात की रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कि ये दुनिया में हर जगह रिन्यूएबल रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते, अगर कहीं मौजूद भी होते हैं तो वो कई इनके रिन्यूएबल रिसोर्सेज महंगे होते हैं। तो उनको स्टडी करना, उनका आपस में रिलेशनशिप कायम करना, रिलेशनशिप को परखना यानी कि इन्वायरमेंट और रिन्यूएबल रिसोर्स के दरमियान, तो ये महंगा होता है इस बाज़ात। तो अब जो हमारे पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं ये हमारे पास बाज़ ये भी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ये बाज़ात हमें नुकसान भी देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो एयर होती है, ये यानी कि एयर हमारे पास होती है, सॉरी पेट्रोलियम जो हमारे पास होता है, पेट्रोलियम, चूँकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाता है पेट्रोलियम। इसको हम एक दफ़ा यूज़ करते हैं तो ये पेट्रोलियम को जब हम यूज़ करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में हमारे इन्वायरमेंट को आलूदा कर रहे होते हैं, जिसके हमारे पास एयर पोल्यूशन हो जाती है। तो ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेजेस है। ओके हो गया।